थिंक SSKIC का जो मिशन है वो बहुत नोबल है। इंक्यूबेशन सेंटर्स जैसे हमने मेंशन किया बहुत सारे हैं पाकिस्तान में। हमारे इंक्यूबेशन सेंटर्स के कुछ यूनिक फीचर्स हैं जो कि उसको स्टैंड आउट करता है। नंबर वन, वी आर फोकसिंग ऑन टेक इनेबल स्टार्टअप्स। ठीक है, अगर बहुत से लोग पैसे कमा रहे हैं, स्ट्रांगली रेकमेंड, आई एम स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन एंड मैं अपने बच्चों से भी कहता हूँ कि बाहर जरूर जाएं पढ़ने के लिए, बट सर्व योर कंट्री। आई एम अ वेरी पेट्रियोटिक पाकिस्तानी। आई वाज वेरी हम्बल टू बी नॉमिनेटेड फॉर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस फ्यू इयर्स बैक। तो मेरा पैशन है पाकिस्तान, ठीक है, मुझे खुशी होती है पाकिस्तानी नौजवानों को करने के लिए। काफ़ी एनर्जी, दे वर प्रीवियसली शेल तामीर एंड दे रिसेंटली, अब उनका सऊदी वो हुआ है, उनका नाम चेंज हुआ है, नाउ इट्स वाफी। I think there is Wafi Energy is a great example of industry support from startups. पाकिस्तानी स्टार्टअप इकोसिस्टम में इंडस्ट्री सपोर्ट इज वाइटल फॉर सस्टेनेबिलिटी। आजकल सस्टेनेबिलिटी इज द की थिंग। Assalamualaikum. Welcome to another episode of Communicate. So this is your host Fatima Murtaza. And अगर आपको एक बहुत अच्छा startup चाहिए, this is the podcast for you. Believe me, you're gonna have so much fun listening to this. And चलें शुरू करते हैं. Today our guest is Mr. Raza Abbas. He is the head of SSKICI Incubation Center. And he's gonna provide his insights कि भाई क्या हो रहा है SSKIC में, कैसे आप opportunities को grab कर सकते हैं और कैसे आप अपने एक स्टार्टअप, एक स्टूडेंट माइंडसेट है उसको डेवलप करके एक अच्छी पिच तैयार कर सकते हैं. सो कीप वाचिंग एंड थैंक यू. सो हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच कि आप आए हैं आज पॉडकास्ट पे एंड यू हैव सपोर्टेड अस थ्रू अ लॉट अकॉर्डिंग टू आवर बिजनेस एंड मेंटोरशिप आपकी जो है. आई रियली एंजॉय टॉकिंग टू यू. जितनी भी दफ़ा मेरी आपसे बात हुई है ऑफ द कैमरा, तो आज फर्स्ट टाइम आप ऑन द कैमरा हमारे साथ हैं. First of all, thank you very much for inviting me. It's a pleasure and an honor to support our very own IOBM startup. Thank you. आप लोगों ने बहुत जल्दी बहुत प्रोग्रेस किया, तो खुशी होती है अपने बच्चों को देख के आगे बढ़ना. Thank you. So sir, let's. How was your day? पहले तो कैसा आपका दिन रहा है? Very hectic, mashallah. But lots of things are happening in the incubation space. So always a busy day. So वो तो हम आगे इसके बारे में बात करेंगे. We have a lot of topics that we want to talk about. So let's just start with your journey पहले, from Arizona to entrepreneurship in Pakistan. What clicked in you? क्या आपके दिमाग में क्या आया कि यार ठीक है, क्योंकि बच्चे क्या होता है जब बाहर निकल जाता है ना, फिर वो वापस आने की सोचता नहीं है पाकिस्तान. You have done something unique. So what was the idea behind it? Well, first of all, my experience at the University of Arizona was very inspiring. University of Arizona is amongst one of the top 100 universities in the world. Why is University of Arizona famous worldwide? It is famous for its student-centric leadership. So I was very fortunate to study there. I was there for about 7 years, completing both my degrees in business administration and communications. And my passion was career services. I was always very motivated to guide and motivate students. So I used to volunteer at the career services department. And when I came back to Pakistan, I said, jobs बहुत सारी होती हैं. What was my calling? My calling was to help and guide students. What is their career calling? So I picked the field of career counseling, and I was able to network with various people across the globe. कैसे दुनिया में किस तरीके से पाकिस्तान में इतने नौजवान हैं, 60% नौजवान हैं, लेकिन डायरेक्शन के बारे में इधर उधर होते हैं. तो आई सेड कहाँ वो कौन सी कंट्रीज हैं दुनिया में जहाँ पर करियर रिफॉर्म पर काम होता है. एंड आई वाज अ वेरी नोविस लर्नर एट दैट टाइम. आई एम स्टिल अ लर्नर. तो मैंने मुख्तलिफ लोगों से पूछा, मैंने अपने करियर काउंसलर से पूछा जो कि जैक पेरी हैं, जिन्होंने ये काउंसलिंग करी कि इस वक्त दुनिया के जो सबसे टॉप फोरम्स हैं वो कौन से हैं. आई वांट टू गो एंड रिप्रेजेंट पाकिस्तान देयर. He said, that's very ambitious, Raza. Even I've been there in Arizona for such a long time at the career services department, but I've never been there. I said, thank you very much, but please share me the link. I will definitely apply. तो वहाँ मैंने अप्लाई करना शुरू किया. And to cut the story short, I was very fortunate to find international forums on careers in the last 18 years, and I represented Pakistan in 6 continents of the world on career reforms. मुख्तलिफ चीज़ें करी regarding youth development, career counseling की, बच्चों की करी, उनकी पेरेंट्स की वेरियस लोगों के साथ जो उनकी जो ट्रेनर्स हैं उनको डेवलप किया. बिकॉज आई थिंक इट्स अ वेरी वैल्यूबल स्किल इफ यू आर एबल टू कनेक्ट पीपल दैट लीड्स टू जॉब्स ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी थ्रू जॉब क्रिएशन. सो आई थिंक
Arizona was the foundation, and Pakistan gave me the opportunity to be a social entrepreneur, to find avenues where the hidden talent of youth is discovered through career counseling, through career coaching, and through entrepreneurship. Basically, the underdogs. You're like, I'm supporting the underdogs, and then I'll just lift them up. And you're doing a great job. इसके आगे हम बात करते हैं. पहले तो SSKIC की बात करते हैं कि what was the vision behind it. We also have a pamphlet जिसके ऊपर vision लिखा हुआ है. But if you could just explain it in your words कि क्या आपकी क्या thoughts थे कि यार चलो वैसे तो incubation centers है पाकिस्तान में, but what was the uniqueness, क्या कैसे डिफर करता है ये SSKIC? I think SSKIC का जो मिशन है वो बहुत नोबल है. इंक्यूबेशन सेंटर्स जैसे हमने मेंशन किया बहुत सारे हैं पाकिस्तान में. हमारे इंक्यूबेशन सेंटर्स के कुछ यूनिक फीचर्स हैं जो कि उसको स्टैंड आउट करता है. नंबर वन, वी आर फोकसिंग ऑन टेक इनेबल स्टार्टअप्स. ठीक है, अगर बहुत से लोग पैसे कमा रहे हैं दैट इज़ गुड, पर आवर फोकस राइट फ्रॉम डे वन. महबूब करीम साहब को इसमें एक्नॉलेज करूँगा जिनका ये ब्रेन चाइल्ड था, जो कि वो चाह रहे थे कि यहाँ पर स्टार्टअप्स आएँ टेक इनेबल. ठीक है. नंबर टू, वी आर वन ऑफ द फ्यू इंक्यूबेशन सेंटर्स दैट प्रोवाइड सीड funding to startups. I think IOBM has done very well by supporting, क्योंकि उमूमन इंक्यूबेशन स्टेज पर फंडिंग लाना या सीड फंडिंग करना बहुत मुश्किल काम होता है. I think IOBM stands out as an institution in Pakistan by starting off by giving seed money to qualified startups, जो हमारा फ्लैगशिप कोहॉर्ट प्रोग्राम है. और हमारा जो कोहॉर्ट प्रोग्राम है, it's not just workshops, it's a proper structured program of 6 months. And the best part of the incubation program, it is not just IOBM students. We practice inclusion. तो इसमें आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, आप अगर आप नॉर्दर्न एरियाज में हो, आप बलूचिस्तान में हो, आप पंजाब में हो, you can apply for our cohort program. And what is the age limit? The age limit is between 18 to the ages of 30. वैसे I personally believe कि innovation की कोई एज नहीं होती है. And I would like to quote here जो हमारे फाउंडिंग प्रेसिडेंट है IOBM के, वो माशाल्लाह at the age of 60 years उन्होंने IOBM फॉर्म किया. That's a very great example. शाहजहां करीम इंक्यूबेशन सेंटर उनके नाम पर बना. I think that हमारी एज एन HOD मेरी हर रोज एक इंस्पिरेशन होती है कि मैं जिनके नाम पर ये पूरा इंक्यूबेशन और पूरा ये इदारा है, उनका विजन ये था कि इनोवेशन हैज नो एज. पर क्योंकि हम एक HEC का क्राइटेरिया होता है, तो वी वांट टू मेक श्योर कि 18 से 30 साल की इमेज वो होती है, उस पर एक फॉर्म होता है, आपको फिल आउट करना पड़ता है, एंड देन you go through a proper structured cohort program जिसमें हमारे पास इंडस्ट्री की mentors होते हैं, and we have 10 deliverables in the span of 6 months. और जो most important चीज़ होती है, हमारी पहली ट्रेनिंग होती है, all the training is done online, and then we have 10 deliverables that are spread out over the spread of 6 months. और जो बहुत important बात है उसमें ये है कि हमारे पास investor readiness workshops होती है कि before you talk to an investor, are you ready to face the investor? That's a totally different mindset, right? तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि to build a community, हमारे जो SSKIC के स्टार्टअप्स हैं जो ग्रेजुएट हो गए, वो हमको हॉट सीट पर लेके आते हैं स्टार्टअप्स को देखने के लिए. वो ग्रिल करते हैं कि are you ready to face the investor? Because there's a lot of things that people often share in the startup ecosystem. लोगों को अवार्ड्स भी मिलते हैं, लोगों की विजिबिलिटी भी होती है. But when you meet with the investor, that first impression management, are you ready to face those hard questions? So I think that जो हमारे स्टार्टअप्स हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि इस किस्म की हमें जो फीडबैक मिलता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वसीम मदामी एक बहुत अच्छे दोस्त हैं जो कि ARY का 11th आवर करते हैं. तो मैं कहा जब हम पॉलिटिक्स, हमारे मुल्क में पॉलिटिक्स पर बहुत बातें होती हैं, तो मैं कहा व्हाई नॉट हैव एन इन्वेस्टर आवर. दैट वाज माय आइडिया था कि मैं चाह रहा था कि इंक्यूबेशन में इन्वेस्टमेंट लाना मुश्किल काम होती है, लेकिन हमने कहा एक इन्वेस्टर आवर का एक थॉट प्रोसेस हमने स्टार्ट किया, जिसमें जो आपका रेलेवेंट वर्टिकल है उसके मुताबिक हम इन्वेस्टर्स को बुलाएंगे, आपकी पिच को सुनेंगे, आपके पिच में रिफाइनमेंट शेयर करेंगे, अपडेट शेयर करेंगे, और जो रेलेवेंट कस्टमर्स जहाँ से आपको मिल सकता है अर्ली बिजनेस, वहाँ से आपको कनेक्ट करेंगे. Makes sense. Like I was just wondering because like seed funding is such a vast subject and like startups do need this drilling. क्योंकि I feel like उनको एक reality check मिल जाता है. You know, sometimes like 90% of the startups just fail. It's because उनकी इतनी high expectations होती है ना उनके business से. Nobody has patience के
पहले साल में हमें पैसा कमाना शुरू करना है, ये नहीं हो रहा हमसे, हम फंडिंग लेके बैठ जाएंगे, हम उड़ा देंगे उसे। पाकिस्तान में यही कॉन्सेप्ट चल रहा है अभी। एंड वी रियली नीड पीपल लाइक यू, पीपल लाइक हमारे जो एक मेंटोर हैं, मिस मरियम थी हमारी मेंटोर, वो अभी बाहर चली गई हैं, लेकिन उन्होंने हमें बोला था कि वी नीड पीपल के जो अपनी रियलिटी एक्सेप्ट करें। बिकॉज आई हैव सीन कि हमारी जनरेशन में ना मसला ये है कि हम लोग डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं। वी आर अ वेरी डिस्ट्रैक्टेड जनरेशन एंड आई टोटली एक्सेप्ट इट, but we need more patience. And I feel like ये जो आपका 6 month का प्रोग्राम है, if people do join it, they will find mentors and they will find people जो उनको आगे कनेक्ट करने में भी मदद करेंगे। इसी से मेरा एक और, सॉरी मैं बोलती हूँ, लेकिन मेरा एक और पॉइंट ये था कि HSC के साथ जो आपके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, इफ यू कुड जस्ट एलैबोरेट थोड़ा सा उसके अंदर, तो हमें आइडिया हो जाएगा। Sure. We were very fortunate to be amongst a consortium. HEC पूरे पाकिस्तान में इंक्यूबेशन सेंटर्स को इवॉल्व कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो दिस इज़ अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जिसमें 4 यूनिवर्सिटीज शामिल हैं। मेहरान यूनिवर्सिटी जामशोरा उसको लीड कर रहा है, और उसमें IOBM है, उसमें सिंध मदरसत इस्लाम की यूनिवर्सिटी है, और चौथी जो है दाऊद कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग है। तो ये 4 लोगों का कंसोर्शियम है जिसमें इट्स अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली HEC की टीम भी आई थी, SSKIC, और उनका फर्स्ट इवैल्यूएशन विजिट हुआ। 4 साल से हम लोग कर रहे हैं, और वी अल्हम्दुलिल्लाह वी स्टूड आउट इन दैट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के। उन्होंने कहा कि यहाँ की जो लीडरशिप है, खासतौर पर जो प्रेसिडेंट IOBM है और रेक्टर साहब हैं, उनकी लीडरशिप, दे रियली वांट स्टार्टअप्स टू थ्राइव। एंड आई थिंक I'm very fortunate to work under a leadership that believes in startups. And I would have to share the president of IOBM, उनका विजन जो है, वो चाहते हैं कि हर ग्रेजुएटिंग क्लास में 20% स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टार्टअप्स हों। एंड दैट इज़ अ ग्रेट एंड वेरी नोबल विजन, क्योंकि जब आप 20% का मतलब ये है कि आप 3 से 4 लोग एक स्टार्टअप को बनाते हैं, तो आप 3 से 4 लोगों का लाइवलीहुड को प्रमोट कर रहे हैं। तो when you work with such a noble vision, automatically you are proactive and you are committed to actually deliver more than that is required. So that was a very humble moment कि HSC वालों ने ना सिर्फ हमें recognize किया बल्कि appreciate किया। अब हम बाकी partners को strengthen कर रहे हैं उस ecosystem में। So I think that is a great opportunity for any incubation center to collaborate with a regulatory body, because HSC is a higher education regulatory body, and that really supports the ecosystem. तो सर मेरा एक सवाल ये था कि जो वाफ़ी एनर्जी है, उनका जो प्रोग्राम होता है, अगर आप उनके बारे में थोड़ी सी नॉलेज दें हमें, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी प्रमोट हो इस चीज़ को लेके, दूसरे स्टूडेंट्स भी इस चीज़ को ज्वाइन करें। एंड इज़ इट ओनली फॉर IIBM स्टूडेंट्स या दूसरे स्टूडेंट्स के लिए भी है? एंड कुछ और स्टार्टअप्स हैं जो जिन्होंने ग्रोथ की तरफ गए हुए होंगे इन प्रोग्राम्स के अंदर आके? Thank you. Thank you for sharing that. Wafi Energy, they were previously Shell Tamir, and they recently अब उनका सऊदी वो हुआ है, उनका नाम चेंज हुआ है, now it's Wafi. I think Wafi Energy is a great example of industry support from startups. पाकिस्तानी स्टार्टअप इकोसिस्टम में इंडस्ट्री सपोर्ट इज वाइटल फॉर सस्टेनेबिलिटी। आजकल सस्टेनेबिलिटी इज द की थिंग, ठीक है। तो वाफी लीड्स बाय एग्जांपल। उनके हर साल तामीर अवार्ड्स होते हैं for more than a decade. I've been associated with Shell Tamir and Wafi for more than a decade in various capacities, as a keynote speaker, as a mentor, as a jury member. तो ये लोग वाफी करते क्या है, इनके हर साल इनके तामीर अवार्ड्स होते हैं जिसमें वो आपको अच्छे प्राइजेस देते हैं, कैश मनी देते हैं, और उनकी जो अगर आप जीतते हैं उनके कंपटीशन में तो आपको चेक विद इन अ मंथ मिल जाता है, विच इज वन ऑफ द क्विकेस्ट इन पाकिस्तान। सो दे रियली मीन बिजनेस, दे रियली सपोर्ट। रिसेंटली अभी एक हफ्ते पहले उनकी एक वर्कशॉप हुई थी जिसमें उन्हें जो हमारे IOBM से भी स्टार्टअप्स थे, उन्हें वहाँ पर उनको हेल्प किया रिगार्डिंग देयर स्टार्टअप्स। इट वाज डन बाय सैयद असफर हुसैन, जो कि NIC के प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, और दैट वाज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। तो आई थिंक it's not just for IOBM, it's for all over Pakistan. So they practice inclusion. उनके मुख्तलिफ एरियाज होते हैं, ठीक है ना, हर साल उनकी कैटेगरीज चेंज होती हैं। सर्कुलर इकोनॉमी पर बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट पर बात करते हैं, एनर्जी सोल्यूशंस पर बात करते हैं। तो उस कैटेगरी में जो आपका आइडिया है उस पर आप अप्लाई करें, और फिर पूरे पाकिस्तान उसमें जूरी मेंबर्स होते हैं, वो इवेलुएट करते हैं, और उनकी जो तामीर का जो कंपटीशन होता है, नेशनल कंपटीशन होता है एंटरप्रेन्योरशिप का, वो होता है नवंबर में, एंड देन यू आर अवार्डेड। आई वुड लाइक टू शेयर ओवर हियर कि फॉर द लास्ट 2 years अल्हम्दुलिल्लाह SSKIC की जो स्टार्टअप्स 3D प्रिंटर्स, जो कि बिलाल आफरीदी जो IOBM के अलमनाई हैं, इस वक्त सऊदी अरेबिया में है माशाल्लाह, और आतिफ
और दूसरे जो हैं ज़राई बरामदात, या वो लास्ट ईयर में रनर्स अप आए थे, और बिलाल आफिदी उससे पहले जो थे, ही एक्चुअली वन इन द he won the first prize 2 years back. That's pretty impressive. खैर हम तो उनको पर्सनली जानते भी हैं, we know about them. बाकी एक और सवाल ये था कि आपका यूनेस्को एंड SSKIC, because you guys have a partnership together. I want to know more about it, or maybe public को भी ज़्यादा होगा because it's UNESCO. So if you could just उसके बारे Sure. में I think this was a very humble recognition in my experience as an SSKIC HOD. मैं यूनेस्को से पिछले 8 साल से एसोसिएटेड हूँ. यूनेस्को EE नेट जो है, यूनेस्को एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन नेटवर्क, दिस इज ए रीसेंट इनिशिएटिव बाय यूनेस्को, जिसमें 9 एशियन कंट्रीज, वो 9 एशियन कंट्रीज कौन कौन सी हैं? पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, उज़्बेकिस्तान and China. One more country is Right. skipping over. So these are 9 countries that provide a consortium of the UNESCO EE Net. So we actually submitted our proposal to be a national chapter. इस वक्त IOBM is the appointed national chapter of UNESCO Entrepreneurship Education Network. So this is a great networking opportunity, not just for the institution, but for startups as well, and for the people that are leading and managing startups. Last year, we were very fortunate कि ज़राई बरामदात और Filth Asia, जो कि हमारे cohort 3 का startup थे, they were given an opportunity to present virtually. So that is a great visibility, that is a great recognition for our startups to apply globally. And we recently signed a global strategic alliance in China amongst all those 9 countries to promote entrepreneurship education. तो इसके थ्रू हम मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स करते हैं. अभी हमने 2 इनिशिएटिव्स लिए थ्रू द यूनेस्को EE नेट. हम बिफोर द पॉडकास्ट वी वर टॉकिंग के पाकिस्तान में स्टार्टअप फेलियर रेट बहुत हाई है. तो व्हाट कैन वी डू टू प्रिवेंट दैट? So as UNESCO EE Net national chapter, we executed 2 projects last year, 2 pilot projects. The first one was Startup Readiness Program. Are you actually ready for the startup ecosystem or not? Or are you just ending this for the, it looks cool, it's very buzzy and very, very trendy, nice to put it on your resume, on your LinkedIn profile. So what we did was we had 12 hours of workshops that focus on the startup ecosystem. और उस पर हमने ये कहा था, और अपने पूरे पाकिस्तान में उसमें एडवर्टाइज किया था. मैं खुद फास्ट से हमारा एक MOU है, फास्ट यूनिवर्सिटी में काफ़ी टेक्नोलॉजी के लोग आते हैं. तो उस पर हमने ये कहा था कि इसमें जो टॉप 10 आइडियाज़ आएंगे वो फास्ट ट्रैक होंगे हमारे कोहॉर्ट 4 के फाइनल राउंड में. और उसमें एक तो चीज़ ये है कि आप रिटेंशन पर काम कर रहे हैं, आपकी जो रिटेंशन रेट है स्टार्टअप का बेहतर होगा, क्योंकि यू आर स्टार्टिंग दिस बिफोर द इंक्यूबेशन, एंड वी आर द पायनियर्स हु एक्चुअली डिड दिस. और उससे ऑटोमेटिकली कन्वर्जन रेट बढ़ा. और दूसरी बात हमने चीज़ जो करी वो शी लीड्स फाउंडर्स प्रोग्राम, विच इज़ अ फोकस डायरेक्टली ऑन वुमेन फाउंडर्स. दिस वाज अ 2-day वेरी इंटरैक्टिव बाय वुमेन फाउंडर्स, बाय वुमेन एंटरप्रेन्योर्स फॉर देम. और उससे भी हमने कहा था जो लोग टॉप करेंगे, इसमें ये टॉप आइडियाज आएंगे वो फास्ट ट्रैक होंगे हमारे कोहॉर्ट प्रोग्राम में. सर तो ये तो है कि आई नो अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स जो बहुत घबरा जाते हैं अपनी पिच देने से पहले, कर जो आप हॉट सीट और ग्रिलिंग की बात कर रहे थे. आई थिंक यू वर गिविंग एन एग्जांपल ऑफ अ पैडल कोर्ट. जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट. तो टेनिस हमने एरिज़ोना डेज में बहुत टेनिस खेला है. हाँ. अब मैं आजकल पैडल सीख रहा हूँ. आई थिंक it would be relatively easier to learn as compared to tennis on a very lighter note. पिकल बॉल है ना, वो और इजी है. जी? वो पिकल बॉल एक गेम है, Okay. पैडल की तरह ही है, वो और भी इजी है. Okay. इट्स जस्ट फन. That's definitely on my things to do. Yeah. तो बहुत ज़रूरी जब आप टेनिस खेल रहे होते हैं या पैडल खेल रहे होते हैं ना, कोई ड्रॉप शॉट आएगा ना, तो सिमिलरली व्हेन यू आर इन द हॉट सीट ना, तो बहुत से वो कहते हैं ना यॉकर्स भी आएंगे और बहुत हार्ड हिटिंग क्वेश्चंस भी आएंगे. तो इफ़ यू नो योर प्रोडक्ट, इफ़ यू नो योर स्टार्टअप, इफ़ यू नो योर USP, you should be able to open. Be very curious. Right from my university days, I was a big fan of Curious George. Curious George का एक बाकायदा एक स्टोर भी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में. तो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए. अच्छा अभी कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं? तो इंस्टेड ऑफ बीइंग, अक्सर क्या होता है ना, पीपल गेट वेरी पर्सनल. तो ऑलवेज हैव दैट क्यूरियोसिटी माइंडसेट. अच्छा why are you saying this? So that leads to more questions. So there should be a dialogue, one after another. Is this assumption? Is this a fact? And have your homework. देखिए जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, पता चल जाता है कि whether you are ready or just beating around the bush. And it's very important to actually work on your feedback. जो भी फीडबैक दें हमें, हमने जब चीज़ें कही
हमारी पूरी एसएस की आईसी की टीम है, हमने पूरा उनको गूगल डॉक पर पूरा वो फीडबैक दिया, वो नोट्स ले रहे थे एआई के थ्रू, पूरा फीडबैक दिया. देन व्हेन यू कम फॉर द इन्वेस्टर आवर, देन उस वक्त पे आपके पास relatively you will be in a much better condition as compared to the original raw. लेकिन इसका मकसद ये था, आपका जो ओरिजिनल क्वेश्चन था, you come here as raw, they will grill you and then it could be a good steak. Yeah. So like जो investors हैं, except for money, what are they looking for in startups? Money तो we all know, they need a return. हाँ, और But असल what चीज ये, else are they looking I think that's for? a great question. I will recommend कि money का focus is secondary, Yeah. first focus on customers. अगर आपका जो पावर ऑफ सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, तो आई विल बी द लास्ट पर्सन कि जी आप ये फंडिंग दे दें आपके. आई वाज जस्ट वंडरिंग कैन यू प्रोवाइड मी सम. आप पहले उनको कन्विंस करें कि ये जो आपका आइडिया ये वाकई में एक बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, ठीक है ना, और ये इसका सोल्यूशन है. एंड विल यू बी कैन इनफ टू परहैप्स रेफर मी टू सम रेलेवेंट कस्टमर्स. दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. हम लोग फंडिंग कितनी बातें करते हैं, तो सेकेंडरी चीज है. पहले कस्टमर्स आएंगे, ऑटोमेटिकली फिर ट्रैक्शन होगा ना भाई. तो वो ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए जब भी आप किसी भी सी लेवल एग्जीक्यूटिव के पास जाएं. और मैं ये कहता हूँ कि स्टार्टअप्स शुड नेटवर्क एंड नेटवर्क लाइक क्रेजी. It is what it is. Just नेटवर्किंग crazy जो है ना, वो network. आजकल आप लोग यू आर लकी कि आपकी एज में इस वक्त इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, यू जस्ट नीड टू लर्न द आर्ट ऑफ हसल. And like recognize it कि भाई ये सारी चीजें भी होती हैं. तो जैसे हम बात कर रहे थे कि आप एरिज़ोना में पढ़े हैं and then you decided to come back here. Like कुछ लोग होते हैं, like students के लिए is it better to move abroad या फिर पाकिस्तान में जो आपका स्टार्टअप है उसी को कंटिन्यू करें, और they should be बाहर जाके या तो कोई स्टार्टअप खोलें? I will strongly recommend. I'm a strong advocate of international education, and मैं अपने बच्चों से भी कहता हूँ कि बाहर जरूर जाएं पढ़ने के लिए, but serve your country. I'm a very patriotic Pakistani. I was very humbled to be nominated for Pride of Performance a few years back. तो मेरा पैशन है पाकिस्तान, ठीक है, मुझे खुशी होती है पाकिस्तानी नौजवानों को करने के लिए. तो going back to your question, definitely go abroad. Right now there's a muck of opportunities for young people. इतनी scholarships हैं, इतनी opportunities हैं, तो बाहर जाएंगे आपका जहन खुलेगा. You'll be more broad-minded. You'll be more fluent in speaking. I mean, I was fortunate to speak. जो भी मेरा इंटरनेशनल एक्सपोजर हुआ, जहाँ मैंने ट्रेनिंग्स करी, काउंसलिंग करी, कोचिंग करी, was because of my international education. You are able to speak with anywhere, anytime. It is that confidence of a global mindset that you are able to connect. And startups के लिए बहुत ज़रूरी है. हम अगले कोहॉर्ट में हम क्या करेंगे, मेरे पास माशाल्लाह ग्लोबल मेरा जो नेटवर्क है बहुत स्ट्रॉन्ग है. So I will give that opportunity to our startups in Investor Hour to connecting them with global people. And that's where the confidence comes. So I'm curating a program specially for our startups on the soft skills. कि किस तरीके से you should never be intimidated by anyone. आपकी अपनी एक शनाख्त है, अपनी एक आइडेंटिटी है. आप एक स्टार्टअप है, you are thinking outside the box. What we need to focus on the soft skills, and that's impression management. So when you go abroad, even go for 6 months or 1 year or maybe 4 years if you can afford the education. Yeah. But go जरूर जाएं आप, क्योंकि आपका जहन खुलेगा, लोगों से मिलेंगे. There will be people from different religions. Even for masters, if you can go तो जाना चाहिए. Right. और आजकल इतनी आप फर्स्ट करें, आपके पास 4 साल के पास फंडिंग नहीं है, लोगों की एक हफ्ते की फेलोशिप होती है, मे बी ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, कोई कोर्स होता है. Even go for 1 week, it will open your mind. But definitely, I will strongly advocate for international exposures. So, sir, like my one question is, how do you view the current mindset of students or the Gen Z? और इसके अंदर जब वो एक स्टार्टअप कल्चर में घुस रहा है, एक स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर घुस रहा है, what is the one thing that they need to unlearn about themselves or about the startup? Okay, now I'm gonna say on a very lighter note. देखिए, ये जितने भी अवार्ड्स होते हैं ना, बहुत से स्टार्टअप्स ना, they get very happy with the awards. सेल्स कितनी कर रहे हैं? No sales. Exactly. And that puts them in an illusion mindset. ठीक है ना? So it is good to be recognized, it's good to be appreciated, but focus on the sales, focus on getting the customers. That is the punchline. जब आपके पास customers भी होंगे और अवार्ड भी होगा, फिर मजा आएगा आपको. बहुत से लोग जो कहते हैं ना, वो एक सेल्फ ग्लोरिफिकेशन स्टेज में चले जाते हैं. अरे इतने अवार्ड्स आ गए, इनका सेल कितनी करी है? 0. तो अगर किसी भी स्टार्टअप को थ्राइव करना है, इट इज क्रिटिकल टू गेट दैट फर्स्ट चेक.
ये आपने बहुत easy diplomatic words पर मैं अक्सर जगह पर जब कॉम्पिटिशन में कहता हूँ, मैं कहता हूँ यार अच्छी बात है, अवार्ड्स इज वेरी गुड, दिस इज अ लॉट ऑफ फील गुड थेरेपी, इज मेकिंग देम ऑन द नाइन्थ मून, लेकिन फोकस करें अपने क्राइटेरिया को। फिर लोग, कुछ लोग बस ये भी अवार्ड मिल गया, ये भी अवार्ड मिल गया, ये भी हाँ अवार्ड मिल ये गया, दिख गया तो ये देन दिख देन दे गया आर इन एन इल्यूजन, इन डिज्नी वर्ल्ड माइंडसेट ना। लाइफ इज वेरी गुड। ईगो बूस्ट हो जाता है ना हाँ, लोगों का I mean ईगो बूस्टर ठीक है, कोई बात एक्चुअली नहीं। लोगों को वैलिडेशन बहुत चाहिए होती है नहीं, वैलिडेशन भी जरूरी है। हाँ देखिए हर बंदे को वैलिडेशन चाहिए होती है, लेकिन साथ में कुछ सब्सटेंस भी तो होनी चाहिए ना। हम लोग सब वैलिडेशन से खुश हो जाते हैं कि अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग, कुछ तो है हमारे में बात। अरे तुम्हारी क्या बात है वो दिखाओ तो सही, तुम्हारे पास पर आई बात थिंक क्या है। आई थिंक नाउ जो लोग अवार्ड्स करते हैं पूरे पाकिस्तान में, बहुत से अवार्ड्स होते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, देयर आर वेरियस प्रेस्टिजियस अवार्ड्स, तो उसमें ये कहें कि ठीक है वी विल गेट दिस अवार्ड, बट वी आर आल्सो फोकसिंग ऑन सम अर्ली ट्रैक्शन, so then that will be more meaningful. दैट मेक्स सेंस यस। तो भाई अपना ईगो थोड़ा कम रखो, डाउन टू अर्थ बनो थोड़े से। क्या सर, एक तो मैं अब थोड़ा इख्तिताम की तरफ आते हैं, तो अभी मेरा सवाल ये था कि SSKIC के लिए आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं अभी? लाइक डू यू हैव एनीथिंग इन माइंड के या एनी थिंग्स दैट यू आर वर्किंग ऑन करंटली? Yeah. First of all, we planning to collaborate with tech organizations ताकि हमारी tech partnerships हों और हम startups को वो benefits दें in their cohort process. दूसरी बात ये है, we are planning on climate tech is something very important. And that's a very new concept too. जी, इसी वक्त पाकिस्तान जो है ना, इस वक्त क्लाइमेट पर एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है पाकिस्तानी सोसाइटी को। So we are currently working with leading organizations that are working on climate. So we are planning a boot camp on climate tech. तीसरी बात ये है, हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर जैसे मैंने जिक्र किया कि startups, brilliant startups, but there's that elite mindset and then there's that middle class. तो उसमें जो मैंने जो डिफरेंस देखा ना, वो सॉफ्ट स्किल्स का देखा। बहुत इनोवेटिव होते हैं, बात नहीं कर पाते हैं, इंटिमिडेट हो जाते हैं, वो जो बेसिक स्किल्स होती हैं सॉफ्ट स्किल्स की, वो नहीं होती हैं। वो जो कम्युनिकेशन स्किल्स क्या बात कर रहे हैं? कम्युनिकेशन भी है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, इंप्रेशन मैनेजमेंट है, बॉडी लैंग्वेज है, ड्रेस फॉर सक्सेस है, नेटवर्क, द आर्ट ऑफ नेटवर्किंग है, हाउ टू टॉक टू एनीवन एनीवेयर एनी टाइम, दीस आर ऑल सॉफ्ट स्किल्स, राइट। टीम वर्क है, तो ये इसका मैं प्रोग्राम क्यूरेट कर रहा हूँ अंडर द यूनेस्को प्लेटफॉर्म दैट आई विल बी लीडिंग इंशाल्लाह। मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ जो है ना, दिस इज द फर्स्ट इंप्रेशन। I mean, apart from the traction, the sales, the customers, how are you communicating? And that adds the aura. हाँ, ऐसे मज़ीद बात करनी है। Like personality आपकी पता चलती है ना कि okay, he looks like a fun person or he looks like something I can learn from. Okay, let's talk to him. और कोशिश ये की जाएगी कि वो लंबे, लेकिन जेन जी की क्या है, आपने कहा ना attention span limited है। हाँ, We don't want hours and hours of workshops. No, that's obsolete now. हाँ, Short span में interactive करें, engaging करें, उनको खुशी हो, उनको uplift करें, and that is much needed. And that is, we are planning that on that as well. और सबसे important चीज़, strong industry liaison. So we currently are very fortunate to have a partnership with Tufail Chemical Limited, and they are very kind enough to provide seed funding. So I will want more organizations like Tufail to join us in this movement of CSR to support, क्योंकि इस वक्त इंडस्ट्री की नींव बहुत अच्छा है, उनके ब्रांड की नींव, वो आके एक इंस्टीट्यूशन IOBM जो कि 30 साल से उनका एक बड़ा मशहूर ब्रांड है, तो एसोसिएट टू अपलिफ्ट द यूथ। अगर एक इंक्यूबेशन सेंटर में मल्टीपल सीड फंडिंग मिल रही है फ्रॉम द कॉर्पोरेट, दैट्स लाइक परफेक्ट, राइट। देखिए हमारी कोशिश ये होगी कि सिर्फ सीड फंडिंग को फोकस ना करें, हमारी कोशिश होगी कि नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज करें। That's what we need the most, क्योंकि मैं नाम नहीं लेना चाहिए, बट जो हमारी लीडिंग यूनिवर्सिटीज, जो बिजनेस यूनिवर्सिटीज हैं, उनका एलुमनाई सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनका एलुमनाई नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक आप कंपनी के जानते हो, अच्छा आप भी यहाँ से पढ़ो, मैं भी यहाँ से पढ़ा हूँ, यू गेट द जॉब, यू गेट द पोजीशन ऑफ योर चॉइस। तो CBM का भी अब तो काफी एलुमनाई स्ट्रॉन्ग हो गया है, बट लाइक जो बाकी सारी यूनिवर्सिटीज हैं उसमें भी आई फील लाइक नेटवर्किंग इज नीडेड द मोस्ट। आप पढ़ाई कर लोगे, आप सब सीख भी लोगे, बट अगर नेटवर्क नहीं है, आपके पास कॉन्टैक्ट्स नहीं है, तो यू वेरी राइटली सेड। अभी करंटली हम इंक्यूबेशन में भी चेंजेस लाते हैं, ये नहीं कि जो इंक्यूबेशन आर नर्सरीज ऑफ चेंज, इफ यू रियली बिलीव इन चेंज, राइट। सो हमारे जो करंट स्टार्टअप के जो मेंटर्स हैं, उसमें से 5 हमारे पास होते हैं इंडस्ट्री मेंटर्स, उसमें से 3 IOBM के। तो अगेन दैट alumni is very important, and we are also trying to increase our alumni relationship
while working with the alumni office, ताकि उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अब IOBM 30 साल से इंडस्ट्री में मौजूद है, तो a lot of success stories, people at C-level executive positions, जो कि हम उनको ग्रेजुएशन सेरेमनी में बुलाते हैं, वो आके देखते हैं, खुश होते हैं, तो we are planning to increase that as well. वेरी गुड। तो सर अब एक लास्ट क्वेश्चन है जो हमारा सिग्नेचर क्वेश्चन है, आप अपनी फील्ड से रिलेटेड भी इसका आंसर दे सकते हैं या बहुत जनरलाइज आंसर दे सकते हैं। लाइक एक तो आपका इतना एक्सपीरियंस एजुकेशन सिस्टम के अंदर, सो व्हाट्स द वन थिंग यू वांट टू चेंज अबाउट द पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि आप बाहर भी पढ़े हुए हैं, सो यू नो द डिफरेंस रियली वेल। तो व्हाट्स द वन थिंग यू फील लाइक यार ये चीज़ होनी चाहिए या ये चीज़ नहीं होनी चाहिए? एक एग्जांपल देती हूँ, जो हमारे पास काफ़ी लोग आते हैं वो बोलते हैं कि यार पढ़ाई पे ज़्यादा काम नहीं होना चाहिए, स्किल्स पे ज़्यादा काम होना चाहिए। एंड कुछ लोग बोलते हैं ये जो पुराने पुराने पास्ट पेपर्स वही हम पढ़े जा रहे हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। सो या मे बी यू कैन स्टार्टअप कल्चर के अंदर क्या चेंज होना चाहिए? आई थिंक जैसे मैंने जिक्र किया पहले भी कि अपॉर्चुनिटीज उनको ज़्यादा दें। आप हमारे पास यूथ की ना रिटोरिक बहुत है, एक्शन बहुत कम है। इट्स अ गुड buzzwords. So these are young people, talented people, innovative people. Provide them, enable, be a good bridge builder, and that is a great service to the youth. If you can share your network, if you can share reference and connect them, that is a great booster. That is better than an award. Yeah. Because अपना your referral system है ना, if you can be a opening the door वाला शख्स बन जाए ना कि भाई इनको यहाँ connect कर दें, यहाँ connect कर दें, that feeling of that gratitude of giving back as a professional, that is great. उसमें आपको monetary side में कर दें, the art of giving. I think as in educationists, as people in leadership, they need to practice more the art of giving rather than expecting. What is it for me? That's very easy. So servant leadership क्या होती है? People centered leadership. What can you do? आप देखें अगर इसमें spark है, उसको connect करें. Yeah, I would like to connect you with a very potential investor, potential client for you. Will you be open for a coffee tomorrow morning? Perfect. As compared to just saying, youth are great people, just cosmetic statements. What are you actually doing in action? And that's authentic leadership. Very well said, actually, sir, and thank you so much for being here. Sorry, I was a little nervous and a little intimidated, but I really enjoyed the conversation. I hope आपको भी थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा। नहीं, बहुत अच्छा। मेरी बात ये, मैं आपकी पूरी टीम को I am really inspired by them. कि इतने कम वक्त में आपने माशाल्लाह 50 से ज़्यादा इंटरव्यूज कर लिए। So I would like to refer to more people to support your mission. It's always important to strengthen whatever you guys are doing. Or I wish you all the best. Thank you for the opportunity. Thank you so much, sir. Thank you.